आप सभी लोगों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम जो क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का सबसे पहला दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे जो हमारा पहला टॉपिक होता है ये कंसंट्रेशन टर्म्स। आज हम इसके कुछ 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो कंसंट्रेशन टर्म वाला टॉपिक है क्लास 11 पढ़ा जाता है, लेकिन क्लास 12 में भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। इफ सी वाटर इज एज्यूम टू कंटेन 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 200 ग्राम, मतलब कि जो हम मान लेते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो पर 200 ग्राम में 40 ग्राम नमक कंटेन करता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है ऑफ सी वाटर, देन परसेंटेज बाई मास ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट, मतलब कि हमें क्या निकालना है सॉल्ट का परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट निकालना है सॉल्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। तो हमें क्या दिया है हमारा वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू दे रखा है 40 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा 40 ग्राम दिया है। सॉल्यूट तो आपको पता ही होगा किसको कहते हैं, आपने जब चैप्टर को पढ़ रखा है तो, ठीक है। और हमारा सेकेंड पॉइंट क्या दिया है वेट ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम दे रखा है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम दे रखा है, ठीक है। ये हमारा जो सी वाटर है ये सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो अब हमें क्या निकालना है परसेंटेज वेट बाई वेट। तो परसेंटेज वेट बाई वेट का क्या फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इस चैप्टर में मैं बी को सॉल्यूट कहता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे में मैं यूज़ करूँगा। इस चैप्टर में मैं बी को सॉल्यूट मान के चलता हूँ, SOLUTE सॉल्यूट। एंड जो ए होता है इसको मैं मानता हूँ सॉल्यूशन, सॉरी हाँ बी को मैं एक मिनट, बी को मैं मानता हूँ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एस बना लेता हूँ वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ हम इज इक्वल्स टू रखें लगा के वेट अपना वो वैल्यू रखते हैं। तो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 40 ग्राम अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 200 ग्राम, इंटू में 100 करेंगे। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 220 हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज वेट बाई वेट कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ चुका है। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन 900 ग्राम ऑफ वाटर, देन परसेंटेज बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म। तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है परसेंटेज बाई मास निकालना है। ये हमें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमें निकालना क्या, समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमें पहले लिख लेते हैं, हमें निकालना है परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है हमारा 2, ठीक है। अब हमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो पता है कि 100 होता है। इन सब चीज़ों का, इन सब छोटे छोटे मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने के लिए हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बार निकाल के भी आपको दिखा दे रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर फॉर्मूला है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 16 होता है। तो 16 इंटू 3 प्लस 12, कार्बन का कितना होता है 12, और कैल्शियम का कितना होता है 40, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये हमारा मोलिकुलर वेट निकाल दिया हमने। वैसे आपको याद होना चाहिए था ये। तो ये मोलिकुलर वेट इसका 100 हो गया है। तो हमें फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आता है, तो यहाँ पे मास हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो मास हमारा आ जाएगा किसका कैल्शियम कार्बोनेट का। तो 2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 200 ग्राम। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे मैं बी को क्या लेकर चलता हूँ, सॉल्यूट। तो अब हम देखेंगे तो जो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है वो दे रखा है 900 ग्राम। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे जो परसेंटेज वेट बाई वेट में फॉर्मूले में हम रखते हैं यहाँ पे वैल्यू, एक फॉर्मूला मैं आपको फिर से लिख कर दिखा देता हूँ। परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो यहाँ पे सॉल्यूशन रखते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो हम ये सॉल्यूट में सॉल्वेंट का वैल्यू प्लस कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा 900 ग्राम प्लस 900 ग्राम हमारा वाटर का दे रखा है, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 900 ग्राम। ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा तो 900 ग्राम, और ये हमारा सॉल्यूट हो जाएगा 200 ग्राम। तो इसमें हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1100 ग्राम। ठीक है, तो अब हम वैल्यू रख देंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 200 ग्राम हमारा निकला है, अपॉन में सॉल्यूशन का वेट लिख देंगे, इनटू में 100 कर देंगे, 20 से 20 उड़ा देंगे। अब हम 11 से 200 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 11 डिवाइडेड बाई 200 1 बार में आएगा 11, यहाँ बचेगा 9, यहाँ फिर 8 टाइम्स में आएगा 88, यहाँ फिर बचेगा 2, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे तो 18 पॉइंट कुछ आएगा। देखते हैं हमारा ऑप्शन में क्या है, तो हमारा 18.18 आएगा, तो हमारा यही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हमारा क्या जल्दी जल्दी करने का तरीका होता है और उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये 18.18 यही ऑप्शन दिख रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है ये। 0.5 मोल्स ऑफ बेंजीन वॉज डिजोल्व इन 2 मोल्स ऑफ टॉलिन। ठीक है, फाइंड परसेंटेज मास ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन। तो हमें फिर से गाइज वही निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखिए ये परसेंटेज वेट बाय वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन में दिया गया है। आगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम भी आने वाला है, तो आप चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो हम पहले मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं। C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, आपको याद ही होगा, ये क्लास 10th में भी बताया जाता है हमें। तो इसका मोलिकुलर वेट हमारा होता है 78, आपको याद होना चाहिए। वैसे मैं निकाल भी दे रहा हूँ कैसे 78 निकाला मैंने। तो देखिए 6 टाइम क्या है, कार्बन। तो कार्बन का मोलिकुलर वेट होता है 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 6। तो इसको हम ऐड कर देंगे, इसको हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 78। अब हम मोलिकुलर वेट निकाल ले रहे हैं टॉलिन का। तो टॉलिन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH3। इसका मोलिकुलर वेट होता है हमारा 92। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे। 12 टाइम्स है हमारा, 6 टाइम्स है हमारा कार्बन, प्लस फिर 5 टाइम्स है हमारा हाइड्रोजन, प्लस 1 टाइम्स है हमारा कार्बन, प्लस 3 टाइम्स है हमारा हाइड्रोजन। तो यहाँ हमारा ऐड कैलकुलेट करके आ जाएगा 92। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना होगा, हमें इसको कैलकुलेशन को हमें यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो हमारा वो होगा मोलिकुलर वेट वो दे नहीं रखा है। ठीक है, हमें बेसिकली क्या दे रखा है, मोल्स दे रखा है। तो हम सबसे पहले वेट निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ अपना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम मास ऑफ बेंजीन, सबसे पहले बेंजीन का निकालते हैं। मास ऑफ बेंजीन हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना दे रखा है बेंजीन का, देखिए 0.5 दे रखा है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.5 इंटू में मोलिकुलर वेट हमारा देखिए कितना निकल के आया है यहाँ पे 78। तो हम यहाँ पे इंटू में 78 पुट कर देंगे। तो यहाँ हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारा निकालते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसको हम 2 से कैलकुलेट कर देंगे। 2 3 जा 6 बचा 1 2 9 जा 8, तो यहाँ पे 39 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, मास आ जाएगा हमारा। ऐसा ही हम मास ऑफ टॉलिन निकाल लेंगे। मास ऑफ टॉलिन C6H5CH3 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू
मोलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू, कितना मोल दे रखा है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मोल दे रखा है टोलिन का, तो 2 इंटू 92 कर देंगे, कितना आ जाएगा 18 180 184 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ मैं, इंटू 2 करो, 2 2 या 4 9, हाँ 184 आ गया। इरेज कर देता हूँ इसको। ठीक है 184 सही है। तो अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है सोल्यूट हो जाएगा, ये हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना मैं इसमें क्या मानता हूँ, बी को सॉल्यूट मानता हूँ, ए को सॉल्वेंट मानता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो हमारा आ जाएगा 39 प्लस 184 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ मैं, 184 प्लस 39, यहाँ पे 13 कैरी 1, 8 3 11 12 को 2 हाथ से ले 1 1 2 2 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 3 2 2 3, तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है 2 2 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसमें भी हमें परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना है। ठीक है, परसेंटेज वेट बाई वेट निकालने के लिए हमारा फिर से फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ। वैसे फॉर्मूला आपको अब तक तो याद होना चाहिए। ठीक है, इंटू 100 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना हो जाएगा, निकाला था हमने 39, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा यहाँ से देख लेंगे हम 2 2 3, इसको भी हमने निकाल लिया था, इंटू 100 कर देंगे इज इक्वल टू 3900 अपॉन में 223 से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं, 223 डिवाइडेड बाई 3900। ठीक है, 1 टाइम्स में आ जाएगा 223, 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 0 हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कितनी बार में हमारा आता है, तो 2 2 3 इंटू 7 कर देंगे, हमारा 7 3 21। ठीक है 7 3 21, कैरी आया 2, 7 2 14, 2 16 का 6 और कैरी आया 1, 14 15। ठीक है 1561 7 टाइम्स में आया 1561, तो हमारा ये कैलकुलेट करके हमारा 17 पॉइंट समथिंग आएगा। और हम आंसर में वो ऑप्शन में देख सकते हैं 17 पॉइंट, यही एक ऑप्शन दे रहा है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। वैसे मैं इस कैलकुलेशन को इरेज कर देता हूँ क्योंकि जब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो ये इररिलेवेंट चीज़ों को मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 ml ऑफ लिक्विड ए। ठीक है, लिक्विड ए हमारा है 60 ml इज मिक्सड विद अनदर लिक्विड बी। ठीक है, लिक्विड बी, एक लिक्विड है बी जिसमें हम 60 ml को मिलाते हैं, तो सॉल्यूशन हमारा 30 ml हो जाता है। तो सॉल्यूशन को मैं यहाँ एस से लिख देता हूँ, 300 ml हो जाता है, सॉरी 300 ml होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड वॉल्यूम परसेंट। मैंने कहा था ना आगे और भी क्वेश्चन आएंगे वॉल्यूम परसेंट वगैरह करके, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड वॉल्यूम परसेंट ऑफ लिक्विड बी इन द सॉल्यूशन। तो हमें वॉल्यूम परसेंट बी का निकालना है, और हमें तो बी पता नहीं है, तो हम यहाँ से बी को फाइंड कर लेंगे। तो हमारा ए प्लस बी मिल के बना है 300 ml, तो ए की वैल्यू हमें पता है 60 ml प्लस बी इज इक्वल्स टू 300, तो b की वैल्यू हमें यहाँ से निकाल लेंगे 300 माइनस 60, तो हमारा b की वैल्यू आ जाएगी 2। आई एम सॉरी एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा नया हूँ ऐसे सिस्टम पे, आई एम रियली सॉरी गाइस, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमारा b की जो वैल्यू आ जाएगी 240 ml। ठीक है, तो हमें परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना हो जाएगा 240। ठीक है, क्योंकि हमें बी के रिस्पेक्ट पे निकालना है ना, तो हम इसको हम पुट अप करेंगे 240 अपॉन में
हमारा सॉल्यूशन टोटल कितना है 300 ml, तो यहाँ पे हम 300 ml पुट करेंगे इनटू में 100, तो 0 से 0 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ से इसको हम कट करेंगे 3 8 जा 24 20, तो यहाँ से हमारा 80% आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मच सॉल्यूट इज शुड बी डिजॉल्व इन 220 ml ऑफ सॉल्यूशन सो दैट मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज 30। तो हमें बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूट का मास निकालना है। ठीक है, हम इसमें ये पूछ रहा है कि हम 20 ml सॉल्यूशन में कितना मास पुटअप करें कि हमारा जो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आएगा वो 30% आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिया है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 30%। ठीक है, और हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है हमारा कितना 20 ml। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे बी, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 30% दे रखा है, तो हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे 30 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है इनटू में 20 ml वेट ऑफ सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे 20 हम पुट कर देंगे इनटू में 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 30, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 30 इंटू 20 अपॉन में ये इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6 ग्राम, आंसर हमारा आ गया और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मास ऑफ शुगर केन। ठीक है, हमें मास ऑफ शुगर केन निकालना है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% केन शुगर सॉल्यूशन विथ वाटर। मतलब कि हमें 25% सॉल्यूशन बनाना है शुगर और वाटर और शुगर केन का। ठीक है, तो हमें कितना ग्राम शुगर केन मिलाना होगा। ठीक है, और हमारा जो वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 250 ग्राम, मतलब हमारा क्या दे रखा है, जो हमने वाटर में और शुगर केन में जो हमारा मिक्सचर हमने बनाया है वो 250 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ शुगर केन निकालना है। तो ये हमारा सॉल्यूट की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, ये हमें निकालना है और हमें परसेंटेज वेट बाई वेट दे रखा है कितना 25%। तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करें, ना आए तो आगे देखें, क्योंकि इससे पहला वाला जस्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को आप रुकें और ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं अब करता हूँ, आई होप कि आपने पॉज किया होगा और किया होगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो परसेंटेज वेट बाई वेट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो हमारा वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट का हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे दे रखा है 25% इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा 250 ग्राम ये दे रखा है, 250 इंटू में 100। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ये 25, ये इधर जाके हो जाएगा 250 इंटू में, ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 25 1 या 25, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 छक 24। ठीक है, फिर बचा होगा 1 तो हो जाएगा 4 गुना का 8 पॉइंट, फिर बचा होगा 2, 4 पंचे 20, तो 62.5 हमारा आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन में देखते हैं, डी आंसर हमारा आ जा रहा है, जो कि करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। अगर कोई भी डाउट आपको बचता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके डाउट का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड मास बाई मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। हमें देखो मास बाई मास निकालना है सॉल्यूशन का। 20 ml वॉल्यूम, देखो ऑफ सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है वो 20 ml दे रखा है। हैविंग सॉल्यूट ऑफ मास 4 ग्राम, तो जो हमारा सॉल्यूट का वेट दे रखा है वो 4 ग्राम दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, परसेंटेज वेट बाई वेट फाइंड करना है। तो परसेंटेज वेट बाई वेट फाइंड करने के लिए आपको पता होगा कि हम
सॉल्यूशन का वेट लेते हैं, लेकिन इसमें तो ml में दिया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो हमारा ये देखिए डेंसिटी भी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.4 ग्राम पर ml, ठीक है। तो हम यहाँ से हम निकाल लेंगे, हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला लगा के। तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, डेंसिटी हमारा दे रखा है 1.4 इंटू और 20 ml हमारा वॉल्यूम दे रखा है। तो मास ऑफ हमारा क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 14 हो गया, ये हमारा 28 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा 28 ग्राम हो जाएगा। अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं भाई ना। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं अब अगली बार से नहीं लिखूँगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा देखिए यहाँ पे 4 ग्राम दे रखा है, 4 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला यहाँ पे 28 इंटू में 100, ठीक है। तो हम इसको काटेंगे पीटेंगे, चलिए काट पीट के देखते हैं। तो ये 2 टाइम में कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 50, फिर यहाँ से 2 टाइम में कट जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 25, तो यहाँ आ जाएगा 100 अपॉन में 7, इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 100, 7 1 जा 7, बचेगा 3, 7 4 जा 28, ठीक है, बचेगा 2। तो हमारा 14 पॉइंट कुछ आएगा, 14 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे। तो हम ऑप्शन में हम मैच करेंगे कितना आ रहा है, 14 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सब ट्रिक जो होते हैं वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करने का तरीका होता है एग्जाम में, तो आप भी इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करें। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कहता है, आई होप आपको इस सेशन में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी इन ppm, ठीक है, इन ppm, ppm में हमें पूछा है। इफ 3 ग्राम ऑफ मरकरी इज फाउंड इन 15 kg सैंपल ऑफ ओशियन वाटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें कंसंट्रेशन निकालना है किसी में, ppm में। तो इसका फॉर्मूला आप याद कर लें, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये ppm का फॉर्मूला फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है वो देख लें एक बार क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर के अंदर दी जाती है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो आपके लिए इतना काफ़ी है। और आपको पता है 1 मिलियन में होता है 10⁶, तो इसीलिए हम यहाँ पर 10⁶ लगाते हैं। तो हम इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना दे रखा है, 3 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 15 kg, लेकिन हम इसमें ग्राम में रख लेते हैं, इसको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, 15 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो हम रखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें ppm के टर्म्स में कंसंट्रेशन निकालना है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं 3 अपॉन में 15 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁶। तो यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1/5 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻, ये ऊपर जाके हो जाएगा -3 इज इक्वल हो जाएगा 1/5 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट अप करते हैं आगे का क्वेश्चन। ये 10⁻³ इसे हम 0 0 में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 3 टाइम्स 0 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 0 यहाँ पे। तो यहाँ हमारा 200 ppm आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। अगर आपको गाइस कोई भी डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करिए, वहाँ पे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मोलैरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, कंसीडर डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट भी कैपिटल M ही होता है। तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या निकालना है, पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालेंगे,
प्योर वाटर का। तो कैसे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे हम, देखिए। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, यहाँ पे एम बना लेता हूँ मैं। ठीक है, तो हम पहले हम वाटर का मास फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम डेंसिटी दे रखा है, मैं डेंसिटी इज इक्वल होता है मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 1 ml हमने वाटर लिया, 1 ml 1 ml हमने वाटर लिया। ठीक है, तो डेंसिटी क्या दे रहा है 1 ग्राम पर मोल इंटू हमारा वॉल्यूम हमने मान लिया कि 1 ml हमने लिया है, तो इसका मास आ जाएगा 1 ml। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट आउट कर देते हैं मास इक्वल टू 1 ml। अब मोलिक्यूलर वेट होता है वाटर का 18। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 1/18, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया। और हम वॉल्यूम लेंगे, तो वॉल्यूम हमने 1 ml कंसीडर किया था, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 1/18 आ गया। ठीक है, इनटू, वैसे तो एक मिनट रुकिए, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाता हूँ। अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो हमने 1 ml माना है 1 ml, लेकिन हमें इसे लीटर में लेना होता है, तो हम नीचे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा लीटर में आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं 1/18 इंटू ये 1000 ऊपर जाएगा 1000 हो जाएगा, अपॉन में 1 हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 55.5। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर सी आ जाएगा। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आया है हमारे पेपर में। आज इसकी वैल्यू 2 करोड़ की हो चुकी है, तो आप मेक श्योर कि इसका आंसर आप रट लें कि जो हमारा वाटर का मोलरिटी होता है वो 55.5 होता है। ठीक है, और जैसे आपके क्वेश्चन में आए तो आप बिना देखें आँख बंद करके ये आंसर टिक करके हैं। ठीक है, 100% करेक्ट होगा आपका आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या करता है, अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व इन 3 ग्राम ऑफ लीटर ऑफ वाटर, 3 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ हमारा क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, कितना 50 ग्राम। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल ये आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या मास ऑफ हमारा सॉल्यूट है, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट हो जाता है, जो कम में होता है वो जो ज़्यादा में होता है वो सॉल्वेंट हो जाता है, जो कम में होता है वो सॉल्यूट हो जाता है, जो दोनों का मिक्सचर से बनता है वो सॉल्यूशन हो जाता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा 50 ग्राम दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का ये मास, तो हम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 50, ये इसका गिवन मास। अब मोलर मास 100 होता है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही सिखाया था। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, तो इक्वल टू 0.5 मोल्स आ गया। ठीक है, और हमारा वॉल्यूम कितना दे रखा है 3 लीटर। तो ये डायरेक्ट मोलरिटी का हम फॉर्मूला क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है ना। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला रख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 5 1 5, 5 6 30, 1/6 आंसर आ रहा है हमारा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो अब हम 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलैलिटी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, मोलैलिटी। मोलैलिटी ध्यान से रखें, यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकता है, मोलैलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। हमें मोलैलिटी फाइंड करना है कॉन्टेनिंग 2 मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट। ठीक है, हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है सॉल्यूट का 2 दे रखा है, एंड डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट। तो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या दे रखा है, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे आपको पहले ही बोला था, यहाँ पे हम सॉल्यूट को बी मान के चलते हैं इस चैप्टर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 मोल्स दे रखा है, और मास ऑफ हमारा सॉल्वेंट दे रखा है 500 ग्राम। ठीक है, इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1.2 1/2 या फिर 0.5 kg। ठीक है, आधा किलो हो जाएगा। तो हमारा मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट करता है, और इसका यूनिट भी स्मॉल m होता है। मोलरिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मास लिखना चाहिए था मुझे, मास ऑफ सॉल्यूट इन kg। ठीक है, तो हमने kg में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया पहले से। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 2 अपॉन में kg में हम लिख देंगे यहाँ पे 0.5। तो यहाँ से 0 पॉइंट आएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 5 1 5, 5 4 20,
तो 4 मोलर आ गया हमारा आंसर। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। एंड आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ वाटर। फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म। देखिए हमें मोलैलिटी निकालना है फिर से। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू, सॉरी इनटू नहीं, इसमें केजी में, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारा गिवन क्या क्या दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स हम निकालना पड़ेगा। 45 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, ठीक है, 45 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, ठीक है, 45 ग्राम। तो ये गिवन मास हमारा हो गया 45। अब ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट होता है 180, ठीक है। तो गिवन मास अपना मोलिकुलर मास होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारा 1/4, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना आ जाएगा, 1/4। अब हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी। लेकिन हमें यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है वाटर का 1 लीटर। तो एक चीज़ आप ध्यान रखो, जब हमारा डेंसिटी गिवन नहीं हुआ होता है वाटर का, तो हम 1 ग्राम पर ml डेंसिटी एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, 1 ग्राम पर ml। तो चलिए हमारा कितना लीटर हमारा वाटर है, 1 लीटर हमारा वाटर है। तो 1 लीटर कितना हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 1000 ml होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू निकाल लेंगे हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमने कितना लिया है, 1 ग्राम पर ml, 1 इंटू 1000 ml, ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा 1000 ml। तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम हमारा हो जाएगा 1 kg हमारा कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे हमारा क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी निकाल लेंगे हमारा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स इनटू में हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपन क्या होता है 1 kg, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी, ठीक है, 1 kg हमारा आंसर आ गया है। तो यहाँ पे मोलैलिटी आ जाएगा हमारा 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे थोड़ा मैं ही थोड़ा अजीब से बोल दिया था, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, मैंने आपको पहले ही लिख दिया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी। तो हमने वही रखा है, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो गया। यहाँ पे हम केजी में क्या रखती है, हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो हमारा 1/4 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो गाइस कैसा लगा ये आपको सेशन, हमें कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल हमारे नेक्स्ट सेशन आएगा इसी चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आएंगे हमारे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।